तो बनाओ मंसूबा, इसके बारे में खूब सोचो। वल्लाह मगर तुम हमारे दिलो दिमाग से ये गम भुला ना पाओगे, ना ही हमारे अक़वाल को मिटा पाओगे और ना ही अपने अज़ाब में कुछ कमी कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मंसूबा नाकाम होगा, क्योंकि तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं और इस दिन जब सूर फूका जाएगा और यकीनन अल्लाह का अज़ाब ज़ालिमों के लिए है। ये कैसा शोर है? ये कैसा शोर है? ये कैसी आवाज है? ये कैसा शोर है? मेरा दिमाग फट जाएगा। या अमीर, हुसैन की बेटी रोती है अपने पापा के लिए। पापा के लिए रोती है? उसे ले जाओ यहाँ से। उसके बाप का सर उसे जाके दे दो ताकि कुछ लम्हे के लिए सो जाऊं। रंज उठाने से छूट गई, कुर्बे से क्या के सारे जमाने से छूट गई। हर सुबह शाम अश्क बहाने से छूट गई। अच्छा हुआ कि घुड़कियां खाने से छूट गई। नींद उड़ गई थी लोगों की बच्ची के बैन से, अब तो यजीद रात को सोएगा
सोएगा चैन से। अली की बेटे के कलाम और अली इब्न हुसैन के खिताब सुनकर अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है, जो कभी भी बगावत की वजह बन सकती है। यहाँ हालात नाजुक है, मैंने तुमसे मशवरा मांगा, वाय हो मुझ पर, अब मुसीबत में खामोश क्यों खड़े हो? खैर, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हुसैन के घर वालों को किसी मकान में मुंतकिल कर दें उस वक्त तक जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं। मगर या अमीर, अगर ख्याल रहे कि ये लोग सरजमीन शाम में ज्यादा देर ना रुकने पाए। सही है। मेरे भाई, आप पर मेरा सलाम हो। तुम हमसे क्या चाहते हो? आपने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया मेरे भाई? क्यों आए हो? मैं आपको कुछ देने आया हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान हमको क्या दे सकता है, जबकि तुम अल्लाह की नज़र में गरीब तरीन शख्स हो और सबसे निचले दर्जे पर हो। बताओ क्या चाहते हो? अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म करे तो उसका क्या होगा? जालिम के अच्छे अमाल मजलूम को दे दिए जाएंगे, और अगर जालिम के अच्छे अमाल ही ना हुए तो फिर मजलूम के गुनाह जालिम के हिस्से में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह तुम्हें माफ करे मेरे भाई, अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला की लानत हो मरजाना के बेटे पर, जिसने हम दोनों को ये दिन दिखाया। अगर मुझे मालूम होता वो ये करेगा तो मैं आपके बाप को बचा लेता। अब बहुत देर हो चुकी है, जिसका तुमने हुक्म दिया था वो हो चुका। तुमने मेरे बाबा को कत्ल कराया, उनके असहाब को कत्ल कराया। अब तुम हमसे क्या चाहते हो? वल्लाह तुमने हमारे गम को बढ़ावा दे दिया है। तुमने करबला में हमारे तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया। याद रखो ए यजीद, अल्लाह की कसम, तुम एक जालिम हाकिम के अलावा कुछ नहीं। तुम अपनी हुकूमत की ताकत से जुल्म करते हो और हक को दबाते हो। क्या चाहते हो मुझसे? तुम मेरे बाबा का सर वापस कर दो और तमाम मालो असबाब जो हमसे छीना गया है उसको भी, क्योंकि ये सब हमारी विरासत का हिस्सा है। और अगर तुम मुझको कत्ल करना चाहते हो तो फिर इन सब को मेरे नाना के शहर भिजवा दो। तुम्हें अपने बाप का सर वापस नहीं मिलेगा, ना ही वो सामान जो माले गनीमत में हमें मिला, और इनको कोई और लेकर नहीं जाएगा सिवाय तुम्हारे। मैं तुम पर एतमाद रखता हूँ कि तुम अहले बैत नबी का ख्याल रखोगे मदीने तक। तो आपका हुक्म या अमीर? अगर आप इनको दिन के उजाले में जाने देंगे तो लोग बाहर आकर इनका इस्तकबाल करेंगे, कहीं वो लोगों को अपने साथ न मिला लें और बागी कर दें और आपके खिलाफ भड़का दें। तो फिर इनको रात के अंधेरे में लेकर निकल पड़ो, सब लोगों की नजरों से बचाकर। क्या हुक्म है फर्जंद रसूल? क्या तुम हमको करबला से होते हुए ले जा सकते हो ताकि हम अपने अहद की तजदीद कर सकें अपने बाबा की कब्र पे?
रकाबे तासन को सकीना रोती थी थामे कबा के दामन को हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को।